जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर एक बात की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा। आयदत्त मोदी, आयदत्त मोदी। इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापिस ले ले, हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। दलाली करने चले हो, मुजरा खाने, ऐसा मुंह का बवासीर है। आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो, हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल रही है। बाबा मिल गए, कैलाश मानसरोवर आ गया हिंदुस्तान में। अब ज्ञान वापी अरे भैया मिले हैं, सुन तो लो। कभी अपने पापा ते बोलता था कि राजा बाज बहादुर के नेतृत्व में जब कैलाश पर्वत का जो एरिया है मानसरोवर का जीत लिया गया, तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े आराध्य शिव हम सब के दिल में बसते हैं। आपके दिल में, इनके दिल में, उनके दिल में, सबके दिल में बसते हैं। तो वो शिव कहाँ विराजमान है? वो शिव कैलाश पर्वत पर हैं, और वो कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है। कब ये भाजपा आरएसएस के अंडोले लाठी भाला लेकर चड्डी वाले, चुनाव में जीत और हार का होना ये एक अलग मसला है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं तो आप दिन प्रतिदिन लोगों को लूटते रहें, लोगों को क्रश करते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें। लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के नाम पर। कहाँ है अच्छे दिन? तो अच्छे दिन तो आ लोग गए ना। आ गए, ये अच्छे दिन है। अब बजट इतना अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। तब पहन लो पैरों में पैजाब, घाघरा चोली पहन के वहीं डांस करो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय के सामने। अरे उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? फिर वही बात, अच्छे दिन, अच्छे दिन। अरे हमारा वही पुराना अच्छे दिन लौटा दो ना, जिसमें 400 रुपये में सिलेंडर मिल रही थी। अरे सुनने रहे बेशर्मो, सुन तो लो। 400 रुपये 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था, हमें वही खराब दिन ला दो। हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापिस ले लें। हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपये का पेट्रोल और 55 रुपये 49 पैसे का डीजल, 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिल रही थी। हमने राशन लिया। अगर एक बात की औलाद हो, यह साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर, 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो, मुजरा खाने, ऐसा मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्रा की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। आज तक के रिकॉर्ड में बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंची थी क्या? बताओ। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा कि अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आयदत्त मोदी, आयदत्त मोदी। आप राशन नहीं लेते? पापा का चड्डी आप राशन नहीं सुन लो, लेते? राशन तो आप भी लेते होंगे। सुन तो लो। हाँ सुन तो लो। अब बोलोगे और कुछ बोलोगे? नहीं, हो गया। राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश। अरे सुन रहे हो ना, सुनने रहे। ये मशरूम की सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं, उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था? जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, अंधे रहे। अगर अनाज खाते तो सत्ता से सवाल पूछते, निश्चित तौर पर लैट्रिन को चमनप्राश समझ के खाते। निश्चित तौर पर अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता। सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। सवाल पूछो। अरे सवाल सुनो, ज्ञान मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछूं। ज्ञान वापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला, अरे सुन तो लो, मैं क्या अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ। सुन तो लो। हाँ, बताइए। किस चीज का बना हुआ है वो? वो पूछ रहा हूँ, किस चीज का बना है? कंक्रीट का। है? कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते? अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता, और क्या है? हो गया ना? हाँ।
बस क्या बस जवाब आप दीजिए ना। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, अच्छा समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फवारा है। हम कौन पक्ष हैं अब बताओ ना। आप बताए ना तिलकधार। हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो ये क्या इशू है भाई? और अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पर आ रहे हो? सुनो सुनो सुनो, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहे वाला सवाल पूछते हो? काहे ला पता चलते हो? अरे मेरे सुनने रे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवो मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों बताएंगे? आप हिंदू पक्ष है ना। तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरफ पूछ लाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है, पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो, पत्रकार आप से लोग बात गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप सवाल नहीं पूछते। डंका बस्ता जापान गए तो हैं, आपको जाओ ना, बजे ना क्या जापान का छोटा बच्चा जमान हिंदी के। में बात कर रहा है, अरे गर्व सुन ही की नहीं बात है रहे, ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस, और आप किराए डांस करके का। दिखाओ। सुन तो लो, डांस मत करो, अब डांस करने में अच्छे नहीं लगते। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ, देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती ले रही है, आसमान ले रहा है। आप वो बात नहीं, लग रहे हैं। कौन सा विकास हुआ? विकास में लग यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये। अब जो LIC बेच दी गई, ये विकास है। ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है। आप बताओ कि हिंदुस्तान का कोना कोना बेच देना अगर विकास है तो हम कहते हैं अपने पापा को बोलना आपको भी बेच दें। उनके भी तो दो अरे हमें कह रहे हो ना, आप अपने माँ बाप को बोलना आपको भी बेच दें, आपका घर का विकास हो जाएगा। कैसी बात कह रहे हो आप लोग? बाबा रामदेव जी ने तो कहा है विकास हो रहा है तभी महंगाई बढ़ी है। किसको कहते हैं बाबा? बाबा है। अरे कह साइकिल पर मट्ठा बेचता था, गुरु शंकर देव की हत्या में शामिल था, राजीव दीक्षित के हत्या का जांच नहीं हुआ और शहद में चीनी मिलाकर बेचता था। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ा गया, जिसको जिन्स से खुजली होती थी, खुद 3000 जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में डुप्लीकेट कोरोना के दवाई बना ली। आपने देखा होगा डुप्लीकेट घी, दूध, सब कुछ उसी का प्रोडक्ट हो गया है। आपने रामायण नहीं देखी है कि हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता? जैसे रावण, अरे सुन तो लो, रावण ने भगवा पहना, रावण भी बाबा है आपकी नजर में? आप तो रावण की बहन सुपनेखा लगती हैं, टर करती जा रही हैं। आप तो पूतना की तरह सवाल कर रही हैं।